रेडियोदार का परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। हमारे जीवन में जो दोस्त होते हैं ना, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। जब भी हम छोटे होते हैं, स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो हम उनसे हर तरह की सपोर्ट लेते हैं। इमोशनल भी, पैसे से भी, किसी भी तरह से हम उनसे सपोर्ट लेते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, तो हमारी इमोशनल सपोर्ट के लिए हम हमेशा अपने दोस्तों की तरफ देखते हैं। लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट जो होती है, पैसे की मदद जो है, एक स्टेज तक ही ठीक रहती है। उसके बाद जो है कई बार वो रिश्तों को खराब कर देती है। कहते भी है ना कि दोस्ती में उधारी और ये सब जो है ना, दोस्ती खराब कर देती है। तो आज का जो एक कार्यक्रम है, ये उन सभी लोगों को साझा कीजिएगा जो आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी सहेलियां हैं, उन सबको इसको भेजिएगा, क्योंकि आज की ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। आज का जो ये कार्यक्रम है वो आपको एक एडिशनल दोस्त बनाने के लिए है, और वो दोस्त होगा आपका पैसा। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जीवन के एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जिसमें हम अपने दोस्तों से पैसे की वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम पैसे को अपना दोस्त बना लें तो वो दोस्त हमारे और दोस्तों की तरह भी हमारी मदद करता रहता है। हमारा जीवन जो है वो कुछ खतरों से हमेशा जुड़ा रहता है और वो हमारे सर पे मंडराते रहते हैं। उनमें से 4 जो मुख्य खतरे हैं वो ऐसे खतरे हैं जिनसे कि हम अपने बचाव के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि पहला खतरा है ज्यादा जीना। अब आप सोच रहे होंगे ज्यादा जीना कैसे खतरा हो सकता है। जी हाँ, जब हम काम कर सकते हैं, जब हम लोग मेहनत करने लायक होते हैं, तब तो हम मेहनत करके पैसा कमा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारा शरीर कमजोर होता जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है जब हम काम नहीं कर पाते, लेकिन हमारी जीवन की जो जरूरतें हैं वो तो डिमांड करती रहती हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब वो वक्त आएगा, आप काम नहीं कर पाएंगे, तब आप अपने पैसे की व्यवस्था कैसे करेंगे? इसीलिए आप आज अगर काम कर रहे हैं तो अभी से उस समय के लिए बचत करना शुरू कर दें। उसको बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। अब जो दूसरा आकस्मिक खतरा है वो हमारे सर पे मंडराता रहता है, वो है बीमारी का। छोटी मोटी बीमारी हो, डॉक्टर के पास जाना हो, बुखार, खांसी, जुकाम, इसके लिए तो आप इलाज करा सकते हैं, जाके बहुत ज्यादा मेहनत खर्चा नहीं करना पड़ता। लेकिन जिस तरह से आजकल पॉल्यूशन और बहुत सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं, वो बीमारियों का भी जो स्तर है वो बड़ा होता जा रहा है। तो अगर वो बीमारी बड़ी हो जाती है, किसी भी तरह का रूप ले लेती है, तो जब आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो वो जो अस्पताल में भर्ती होना होता है वो आपके परिवार की और आपके पैसे की कमर तोड़ देता है। और अचानक गया हुआ ये पैसा आपकी जितनी बचत होता है उसको निपटा देता है। तो इसलिए इस खतरे से भी बचने के लिए आपके पास एक उपाय है, उसको बोला जाता है मेडिक्लेम इंश्योरेंस। तो आप अगर इस खतरे से बचना चाहते हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब जो तीसरा खतरा है, जो कि दोबारा से आपके परिवार की जो स्थिति है उसको खराब करने की क्षमता रखता है, वो है किसी भी प्रकार का नुकसान होना। चोरी हो जाना, गाड़ी का नुकसान हो जाना, मोटरसाइकिल स्कूटर का टूट जाना, एक्सीडेंट हो जाना, खो जाना। इन सब से बचने के लिए भी एक उपाय है, और वो उपाय होता है जनरल इंश्योरेंस। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, जब आप गाड़ी या स्कूटर या मोटरसाइकिल का तो इंश्योरेंस कराते ही हैं, ऐसा ही इंश्योरेंस आपकी संपत्ति का भी होता है। आपके घर का भी हो सकता है, आपके जो महंगा सामान है उसका भी हो सकता है, यहाँ तक कि टीवी, फ्रिज, इन सब का इस तरह से बीमा कराया जा सकता है और उसको सुरक्षित किया जा सकता है। अब जो चौथा खतरा है वो है जल्दी मरना। अगर किसी भी परिवार का ऐसा सदस्य जो कि कमाता है, किसी कारणवश वो ना रहे, तो पूरा परिवार संकट में आ जाता है। तो इसलिए अगर आप अपने परिवार के ऐसे सदस्य हैं जिसके ऊपर की पूरे परिवार का दारोमदार है, तो विशेष तौर पर ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। क्योंकि अगर आप जीवन बीमा कराते हैं तो भगवान ना करे अगर आपको कभी कुछ होता है, तो आपकी एब्सेंस में ये जो धनराशि होगी आपके परिवार को थोड़ा बहुत सहयोग करने में जरूर कामयाब रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैसे को आप अपना दोस्त बना सकते हैं, और वो दोस्त जीवन भर आपकी मदद करेगा। अगर आप अभी से प्लान करेंगे तो जब आप काम करने लायक नहीं रहेंगे तो ये दोस्त आपकी सहायता के लिए आएगा। अगर आप बीमार होंगे तब भी ये दोस्त आपके परिवार की मदद करेगा, क्योंकि जो खर्चा बीमारी में होना था वो बच जाएगा मेडिक्लेम की वजह से, और वो आपके परिवार के सदस्यों के काम आएगा। और इसी तरह से आपकी एब्सेंस में भी ये पैसा आपके परिवार की मदद करेगा, एक उस दोस्त की तरह
जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। हमारी एक सीरीज है पैसे की पाठशाला, जिसमें हम इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है वो बताते हैं, और इस सीरीज को हमारे साथ कर रही हैं सीए रुचि महेश्वरी। और इसके साथ साथ एक और बात बोलना चाहूँगा, हम लोगों की साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर भी जो है एक सीरीज चल रही है IPS हर्षवर्धन जी के साथ, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी सुनिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सब तरह से मजबूत हैं, लेकिन साइबर क्रिमिनल आया और आपका बैंक के खाते को साफ कर दें। तो इसलिए सावधान रहना, सजग रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये आज का कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूँ, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।